यस, देखिएगा भैया, ये थ्योरम है हमारी, है ना, कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। हमें सिद्ध करना है कि स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं, है ना। सिद्ध करो, ये हमारी थ्योरम है। सिद्ध करो कि सिद्ध करो कि किसी सिद्ध करो कि किसी वृत्त सिद्ध करो कि किसी वृत्त के व्यास के सिरों सिद्ध करो कि किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई सिरों पर खींची गई रेखाएं समांतर होती हैं। रेखाएं समांतर होती हैं, ये हमें सिद्ध करना है। सिद्ध करो कि किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। तो देखिएगा आप, ये हमारा वृत्त है और ये इसका सेंटर है ओ, है ना, ठीक है ना, ये हमारा वृत्त का सेंटर ओ है। अब ये कहता है कि व्यास, तो इस ओ से जाने वाला जो भी रेखा है, ये देखो, ये हमारा पी क्यू, पी क्यू हमारा क्या है, व्यास है ना। पी क्यू हमारा व्यास है। अब इसके दो सिरे हैं, व्यास के दो सिरे हैं, सिरा पी और सिरा क्यू। सिरा पी और सिरा क्यू, ये दो सिरे हमारे, ठीक है। ये दो सिरे हमारे, सिरा पी और सिरा क्यू, ठीक है। अब पी से खींची हमने एक स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा खींची हमने पी से, और क्यू से भी खींची हमने स्पर्श रेखा। पी से भी खींची और क्यू से भी खींची, ये स्पर्श रेखा हम खींचते हैं। ये स्पर्श रेखा खींची और एक स्पर्श रेखा इधर खींची, है ना। अब ये कहता है सिद्ध करो कि किसी वृत्त के व्यास के सिरों पी और क्यू पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। इस स्पर्श रेखा का नाम हम दे देते हैं ए बी, और इस स्पर्श रेखा का नाम दे देते हैं हम सी डी, ये सी और डी, है ना। तो दो स्पर्श रेखाएं हैं ए बी और सी डी। तो हमें सिद्ध करना है कि ए बी सी डी के समांतर हैं। तो हमें दिया क्या है, हमें दिया है कि ओ केंद्र का एक वृत्त है, ओ केंद्र का एक वृत्त है ना। ओ केंद्र का एक वृत्त है, ए बी और सी डी इसकी स्पर्श रेखाएं हैं, तथा पी क्यू इसका व्यास है। पी क्यू इसका व्यास है, पी क्यू इसका व्यास है, ए बी और सी डी, ए बी और सी डी, ए बी और सी डी इसकी स्पर्श रेखाएं हैं।
ए बी और सी डी इसकी स्पर्श रेखाएं हैं। तो भैया ये हमें दिया है ना, ये आपको लिखना पड़ेगा, दिया है उसमें कि ओ केंद्र का वृत्त है, पी क्यू इसका व्यास है, ए बी और सी डी इसकी स्पर्श रेखाएं हैं। ये सब हमें दिया है इस सेंटेंस में, इस थ्योरम में दिया है। अब हमें सिद्ध करना है पॉइंट नंबर 1, तो ये हो गया। पॉइंट नंबर 2 में आप लिखेंगे सिद्ध करना है। पॉइंट नंबर 2 में आप लिखेंगे कि सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है कि जो स्पर्श रेखाएं हैं ए बी और सी डी कैसी हैं? समांतर। ये हमें इनको समांतर सिद्ध करना है। हमें सिद्ध करना है कि ये समांतर है। ए बी इज पैरेलल ऑफ सी डी, ठीक है ना, ये हमें सिद्ध करना है। और समांतर सिद्ध करने के लिए दो रेखाएं समांतर कब होती है? बताओ, दो रेखाएं समांतर कब होती हैं? जब उन दो रेखाएं समांतर जब होती है जब उनके एकांतर कोण बराबर होते हैं और संगत कोण बराबर होते हैं। तो हमें इन दोनों ए बी और सी डी को समांतर सिद्ध करने के लिए इनके एकांतर कोण बराबर सिद्ध करने पड़ेंगे। यानी कि इधर बनने वाला कोण इधर बनने वाले कोण के बराबर होना चाहिए और इधर बनने वाला कोण इधर बनने वाले कोण के बराबर, एकांतर कोण जिसको कहते हैं, है ना। तो वो हमें सिद्ध करना है कि भाई ये कोण के बराबर होना चाहिए। अगर एकांतर कोण बराबर होते हैं तो रेखाएं समांतर होती हैं। यदि दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है और एकांतर कोण बराबर है तो वे समांतर हैं, है ना, ठीक है ना। तो सिद्ध हमें ये करना है। अर्थात ये सिद्ध करना, इसका मतलब क्या है? इसका अभिप्राय ये है कि हमें सिद्ध करना है कि कोण पी क्यू डी किसके बराबर है? पी क्यू डी, यानी कि ये वाला कोण किसके बराबर होना चाहिए? इधर वाले के बराबर होना चाहिए। यानी कि इधर वाले का नाम क्या हो जाएगा? इधर वाले का पी क्यू डी और इधर वाले का क्यू पी ए कोण क्यू पी ए। देखो भैया, जिस पे कोण बनता है उसको बीच में लिखते हैं। यहाँ पे क्यू पे कोण बना ना, तो क्यू को हमने बीच में लिखा। यहाँ पे पी पे कोण बना तो पी को बीच में लिखा। जिस पे कोण बनता है उसको बीच में लिखा जाता है ना। ये वाली बात भी आप, ये सिद्ध करने के लिए हमें ये सिद्ध करना पड़ेगा। अगर हम ये सिद्ध कर देते हैं तो इसका अभिप्राय ये है कि भाई एकांतर कोण बराबर है तो ऑलरेडी रेखाएं समांतर होंगी, ठीक है ना। चलिए, तो अब इसके बाद आते हैं हम उपपत्ति पे। किस पे आते हैं? उपपत्ति, प्रूफ, प्रमाण, जो भी आप कहना चाहें उस पे हम आते हैं, ठीक है। तो देखिएगा अब आप ध्यान से। तो ये हो गया आपका उपपत्ति वाला। अब हम क्या देखते हैं भैया? हम देखते हैं कि ये जो आपका केंद्र O है, ओपी क्या है? त्रिज्या है। ओपी त्रिज्या है और ये ए बी क्या है? स्पर्श रेखा है। चूंकि ओपी त्रिज्या है तथा ए बी स्पर्श रेखा है, तो हम क्या जानते हैं कि त्रिज्या और स्पर्श रेखाएं परस्पर लंबवत होती हैं। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ओपी लंब है किस पर? ए बी पर, क्योंकि त्रिज्या और स्पर्श रेखाएं परस्पर लंबवत होती हैं, है ना। अब ये एक दूसरे पे लंब है, तो लंब होती हैं तो 90 डिग्री का एंगल बनता है ना। तो भैया यहाँ पे जो कोण बना वो कितने का है? 90 डिग्री का है। तो हम लिखेंगे इसलिए कोण क्यू पी ए बराबर 90 डिग्री का, ठीक है।
इसी प्रकार लिखेंगे, इसी प्रकार भैया ओ क्यू त्रिज्या है, चूंकि ओ क्यू त्रिज्या है तथा क्यू डी क्या है, सॉरी सी डी स्पर्श रेखा। हाँ, सी डी स्पर्श रेखा है, सी डी स्पर्श रेखा है, सी डी स्पर्श रेखा है। इसलिए ओ क्यू लंब है सीडी पर। इसलिए हाँ, ओ क्यू लंब है सीडी पर, ओ क्यू लंब है सीडी पर, इसलिए ओ क्यू लंब है सीडी पर। ठीक है ना भैया। अब भैया ये इस पे लंब है तो इधर बनने वाला कोण 90 का होगा और इधर बनने वाला भी 90 का होगा, क्योंकि लंबे तो ऑलरेडी 90 का ही होगा। अब ये देखो, आप फिलहाल मैं इसको नहीं लिखता हूं, मैंने इसी को लिखा है, इसका नाम है पी क्यू डी, इसलिए कोण 90 डिग्री है ना भैया, ये भी 90 का, ये भी 90 का। अब हम देख रहे हैं कि दोनों 90 के हैं, तो दोनों बराबर हुए कि नहीं हुए, तो यह लिख देंगे। इसलिए भैया कोण क्यू पी ए बराबर है कोण पी क्यू डी के, क्योंकि दोनों ही 90 डिग्री के हैं, दोनों ही 90 के हैं। ठीक है ना, ठीक है। चलिए अब ये दोनों कोण बराबर है, 90 के हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि भाई एकांतर कोण बराबर है, एकांतर कोण बराबर है। और जब भी दो रेखाओं को, ये दो रेखा ए बी और सी डी, जब भी दो रेखाओं को कोई तिर्यक छेदी रेखा, कोई रेखा प्रतिच्छेद करती गुजरती है, प्रतिच्छेद करके गुजरने वाली रेखा पी क्यू है, दो रेखाओं को कोई रेखा पी क्यू प्रतिच्छेद होकर गुजरती है और एकांतर कोण अगर बराबर होते हैं तो रेखाएं समांतर होती हैं। अब एकांतर कोण बराबर है यानी कि ए बी और सी डी समांतर है, इसका अभिप्राय यह है कि ये दोनों रेखाएं समांतर हैं और यही हमें सिद्ध करना था। यहाँ लिख देंगे, एक और लाइन लिख देंगे भैया, यहाँ लिख देंगे। इसलिए पहले तो लिखेंगे चूंकि एकांतर कोण बराबर है, चूंकि एकांतर कोण बराबर है, इसलिए रेखाएं ए बी समांतर सी डी इति सिद्धम, यही सिद्ध करना था। तो ये बहुत अच्छी प्रमेय थी जो मैंने करा दी आपको। ठीक है ना सर, ये डबल एन का इसका मतलब क्या होता है? क्या बेटा? जो आपने ए बी और सी डी लगाया है बीच में, इसके डबल वन लगा है ना, ए बी और सी डी के बीच में ऊपर सर रेखा है, ये समांतर बेटा, ये समांतर का निशान है ना। चाहो तो आप हिंदी में लिखो या फिर गणित में समांतर का है। और ये वाला निशान लंब का होता है, जैसे ये वाला, इसको लंब का निशान कहते हैं, ये समांतर का निशान है ना। ठीक है ना। अब हम दूसरी प्रमेय करने जा रहे हैं। देखिएगा अब आप, नेक्स्ट थ्योरम हमारी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि कई बार पूछी गई है, कई बार पूछ ली गई प्रमेय है। और ये है प्रमेय हमारी कि भाई ये थ्योरम है कि स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं की लंबाइयां बराबर होती हैं। ये थ्योरम हमें
सिद्ध की ब्राह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं की लंबाई बराबर होती है। 2019 में पूछा गया 2 बार, मेन एग्जाम में भी आया और पूरक में भी आया है नहीं? ब्राह्य बिंदु लिखो, ब्राह्य बिंदु, ब्राह्य बिंदु से वृत्त, ब्राह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई, वृत्त पर खींची, ब्राह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई, वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, स्पर्श रेखाएं, स्पर्श रेखाओं की लंबाई, स्पर्श रेखाओं, स्पर्श स्पर्श रेखाओं की, स्पर्श रेखाओं की लंबाई, स्पर्श रेखाओं की लंबाई, स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, लंबाइयां बराबर होती है। ये हमारा प्रश्न है, ठीक है ना भैया? तो देखो ये भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है और अक्सर पूछी जाती है ना? तो अब भैया आप तो एक वृत्त बनाएंगे सबसे पहले, तो ये आपने एक वृत्त बनाया, ये हमने एक वृत्त बनाया, ठीक है ना? ये हमारा सर्कल है ना? ये हमने एक वृत्त बनाया है और अब इस वृत्त का कोई ब्राह्य बिंदु आप ले लीजिए कहीं पे भी जहां आपको लगे कि यहाँ पे लेना है। तो ये मैंने एक ब्राह्य बिंदु पी लिया, ये हमारा ब्राह्य बिंदु है। तो ब्राह्य बिंदु से मतलब बाहरी बिंदु, ब्राह्य का मतलब बाहर, बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा है। तो देखो ये इस पे मैं स्पर्श रेखा खींच रहा हूँ, ये स्पर्श रेखा खींची, ब्राह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा है ना? एक तो स्पर्श रेखा ये है और एक स्पर्श रेखा इधर से खींच देंगे अपन, ये हमने खींची एक और स्पर्श रेखा, ठीक है? ये हमारा P। तो किसी वृत्त के ब्राह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है, यानी कि इसकी लंबाई और इसकी लंबाई A और ये B है ना? तो हमें सिद्ध करना है कि स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं, ठीक है? ओके, तो ये लिखेंगे दिया है, नंबर 1 पॉइंट लिखेंगे हम, दिया है। जो जो दिया है वो हमें अपने दिमाग से लिखना है, याद करने की जरूरत नहीं है। ओ केंद्र का वृत्त दिया हमें, एक वृत्त दिया जिसका केंद्र क्या है? ओ। तो लिखेंगे ओ, ओ केंद्र, ओ केंद्र, ओ केंद्र का एक वृत्त है, ओ केंद्र का एक वृत्त है। P इसका बाहरी बिंदु है, P इसका बाहरी बिंदु है, बाहरी बिंदु है। और AP BP, AP व BP व BP इसकी स्पर्श रेखाएं हैं, इसकी स्पर्श रेखाएं हैं। AP व BP इसकी स्पर्श रेखाएं, ये हमें दिया, इतना सब कुछ हमें दिया है, ठीक है ना? अब इसमें हमें सिद्ध करना है कि भैया इनकी लंबाइयां भी बराबर हैं। तो नंबर 2 पॉइंट डालो बेटा, लिखो सिद्ध करना है।
सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि एपी की लंबाई बीपी के बराबर है। एपी किसके बराबर है भाई साहब? एपी बराबर है, एपी की लंबाई बीपी के बराबर है। एपी बराबर बीपी, एपी बराबर बीपी हमें सिद्ध करना है। अब नंबर 3 डालो, 3 में लिखो रचना। नंबर 3 में आ जाएगा रचना। भैया रचना क्या हमारी? केंद्र O, केंद्र O को हम किससे मिलाएंगे? केंद्र O को हम A से भी मिलाएंगे और B से भी मिलाएंगे। तो लिखो केंद्र O को, केंद्र O, केंद्र O को, केंद्र O को, केंद्र O को किससे मिलाया हमने? A से। ये देखो आप, A से मिलाया और B से भी मिलाएंगे। ये B से भी मिलाया, केंद्र O को A से भी मिलाया और B से भी मिलाया। तो केंद्र O को A तथा B से मिलाया, ये हमने मिलाया। ठीक है, और क्या करेंगे? O को किससे मिलाएंगे? O को P से भी मिलाएंगे बेटा। O को किससे मिलाएंगे? ये देखो O को मैंने P से भी मिलाया है ना, तो ये लिखेंगे O को P से भी मिलाया है। क्या इसमें जगह नहीं? चलो मैं लिख देते हैं। O को P से भी मिलाया, O को P से भी मिलाया। O को हमने क्या करा? O को हमने P से भी मिला दिया, है ना? ठीक है ना आलोक बेटा? हाँ सर। है ना? ये सब अपने को अपनी भाषा में लिखना है। अपन ने जो करा ना वो अपने को लिखना है। भाई हमने ये करा है तो अपने हिसाब से हमें लिखना है। ठीक है, यहाँ तक आ गए हम। हमने नंबर 1 में तो दिया करा, नंबर 2 में सिद्ध करना, नंबर 3 में रचना। अब नंबर 4 वाला हमारा जो आखिरी पॉइंट क्या है? उत्पत्ति का, प्रूफ या प्रमाण वाला, जिसे हमें सिद्ध करना है, प्रूफ करना है, वो वाला, है ना? प्रूफ कहें या प्रमाण कहें या उत्पत्ति कहें, आप जो भी नाम देना चाहें उसे आप नाम दे सकते हैं, है ना? उत्पत्ति कहें या प्रमाण कहें। तो देखिएगा उत्पत्ति में, है ना, उत्पत्ति में अरे सॉरी, है ना? देखो बेटा उत्पत्ति में आ गए हम, है ना? अब देखो आपके पास 2 त्रिभुज दिख रहे हैं इसमें। कौन कौन से 2 त्रिभुज है नाम? हाँ सर। AOP हाँ, और AOP और BOP, है ना? BOP में ये 2 त्रिभुज है, AOP और BOP। आपके पास 2 त्रिभुज हैं। आप त्रिभुजों का नाम कुछ भी रख सकते हैं, त्रिभुज में कोई दिक्कत नहीं है। कोण में दिक्कत आती है। कोण में ध्यान रखना पड़ता है कि जिस पे कोण बनता है उसी को बीच में रखा जाता है, जिस पे कोण बनता है उसी को बीच में रखा जाता है। मगर त्रिभुज में आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। जैसे आपने बोला कि AOP चलेगा, APO चलेगा, OAP चलेगा, OPA चलेगा, कुछ भी चलेगा, है ना? ठीक है ना? हाँ बोलो। आपकी क्लास नहीं दिख रही। क्लास नहीं दिख रही? 2 मिनट यार। आप दिख रही, आप दिख रहे। यस। तो अब इसमें हमें क्या क्या दिख रहा भैया? देखो ध्यान से देखिएगा, ये त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, और एक ही वृत्त की त्रिज्याएं कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। वेरी गुड। AO बराबर BO लिख दो। एक ही वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होती हैं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होती हैं। और भैया यहाँ कितने डिग्री का एंगल बनेगा बताओ? 90 का। क्यों? क्योंकि स्पर्श रेखा और त्रिज्या जब भी मिलती है तो 90 का कोण बनता है। स्पर्श रेखा और त्रिज्या जब भी मिलती है 90 का कोण बनता है, क्योंकि वे परस्पर लंबवत होती हैं। स्पर्श रेखा और त्रिज्या परस्पर लंबवत होती हैं, इसलिए बनने वाला कोण A, कोण A क्या बोलेंगे इसको? OAP। A को इसलिए लिया क्योंकि A पे कोण बन रहा है ना? और B पे भी 90 का है, तो OBP कोण
ओ बी पी, ये भी 90 का है ना भैया? ठीक है, यहां तक आगे। अब इसके बाद में ये वाली भुजा देखो बेटा, ये वाली भुजा कौन सी वाली? ये वाली ओपी है ना, ये वाली भुजा जिसका नाम है ओपी। ओपी दोनों में है, इधर भी है उधर भी है। देखो ये कॉमन है, ये वाली भुजा कैसी है? कॉमन। उस त्रिभुज में भी है, देखो उस त्रिभुज में भी है और नीचे वाले त्रिभुज में भी है। तो जो दोनों में रहती है ना उसको कॉमन बोलते हैं, उसको कहते हैं उभयनिष्ठ। क्या बोलते हैं? उभयनिष्ठ है, कॉमन है, हिंदी में कहते हैं उभयनिष्ठ है या कॉमन है। ठीक है ना? अब हम क्या देखते हैं, देखो ये भुजा है, ये क्या है आपकी? ये भुजा है ना? ये क्या है आपका? कोण है। और ये क्या है बताओ? कॉमन। ये भी भुजा है ना? ये भी भुजा है। हाँ देखो, ये भुजा है, ये कोण है, ये भुजा है। तो भुजा कोण भुजा, क्या बोलेंगे इसको? भुजा कोण भुजा। हाँ, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता है ना? भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए? देखो, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, अगर अंग्रेजी में बोले तो साइड एंगल साइड, हिंदी में बोले तो भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से, सर्वांग समता से, है ना? इसको शॉर्टकट में कैसे बोलेंगे? भू को भू, भू को भू। चलो, सर्वांग समता से क्या हो जाएगा ये भैया? आपके दो त्रिभुज कौन कौन से थे? देखो भैया, दो त्रिभुज ए ओ पी, दूसरा बी ओ पी, त्रिभुज बी ओ पी कैसे हो गए बेटा? ये कैसे हो गए? सर्वांग सम हो गए, सर्वांग सम। अब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। सर्वांग सम का मतलब होता है कि हर अंग समान। सर्वांग सम का मतलब क्या होता है? हर अंग जिसके समान होते हैं वे सर्वांग सम कहलाते हैं। सर्व यानी सभी, अंग यानी अंग, सम यानी समान, जिसके सभी अंग समान, यानी कि इसकी ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर होना चाहिए, है कि नहीं? तो इसलिए क्या लिखेंगे? इसलिए AP बराबर BP और इति सिद्धम लिख देंगे। भैया हमें यही तो सिद्ध करना था, इस प्रमेय में हमें यही सिद्ध करना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम। तो थ्योरम छोड़ के हमें बिल्कुल नहीं आना है, थ्योरम सबसे पहले करना है। ठीक है ना? ये आपकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम जो मैंने कराई, इसे आप